सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि मीनिंगफुल होता है। इसको अपना मीनिंग देने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, मतलब किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती। क्लॉज होता है, क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और समटाइम्स जो है ये अपना ये मीनिंगफुल होता है और समटाइम्स इसको दूसरे क्लॉज की या किसी सेंटेंस की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अभी जो क्लॉज है उसकी टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स होती हैं। दैट वन इज़ इंडिपेंडेंट होता है और जो इंडिपेंडेंट होता है ये अपने आप में ही मीनिंगफुल होता है। देखिए इंडिपेंडेंट नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये खुद में ही कंप्लीट होता है, ये मीनिंगफुल होता है। इसको अपने साथ ना तो किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत होती है ना किसी सेंटेंस की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग देने के लिए। लेकिन जो सेकंड टाइप है वो है डिपेंडेंट। इसको अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए या तो किसी दूसरे क्लॉज की ज़रूरत होगी, सेकंड क्लॉज की ज़रूरत होगी, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, मतलब या फिर किसी सेंटेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग इसमें ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल शी क्राइज। अभी ये देखो, ये हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट और ये आ जाता है हमारे पास वर्ब। ये एक क्लॉज बन जाता है और ये क्लॉज जो है हमारे पास मीनिंगफुल है, ठीक है। डिपेंडेंट की अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो आई रिमेंबर ये भी एक क्लॉज है। जैसे कि इसमें ये सब्जेक्ट है और ये हमारे पास वर्ब है, लेकिन इससे हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये क्या कहना चाह रहा है, हमें फुल मीनिंग नहीं दे रहा आई रिमेंबर क्या है, ठीक है। अब इसको याद रख के हम लोग जाते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की तरफ। उसमें हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस आते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस प्लस कॉम्प्लेक्स। ये 3 सेंटेंसेस है हमारे पास। सिंपल सेंटेंस जो होता है हमारे पास उसमें सिंपली इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है। देखो सिंपल सेंटेंस जो होता है वो सिंपल होता है, वो रोई, उसने खाया, उसने पढ़ा, वो पढ़ रही है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही काफ़ी होता है अपना पूरा मीनिंग देने के लिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है इसमें। और जो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास 2 और मोर देन 2 क्लॉजेस, 2 और मोर देन 2 क्लॉजेस होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में से हम लोगों ने 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होगा हमारे पास डिपेंडेंट और एक होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि हमारे पास एक एक ही होगा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स में ये दोनों क्लॉसेस मिलके हमारे पास सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कीमत ज़्यादा हो जाए तो कस्टमर्स किसी भी चीज़ को कम खरीदेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट को देख लेंगे, अगर किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ है हमारे पास सब्जेक्ट है, उसकी प्राइस ग्रो कर रही है, वो हमारे पास वर्ब है। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ये अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा। लेकिन जब हम लोग सेकंड बोल रहे हैं तो कस्टमर्स उसको नहीं खरीदेंगे। अगर ये अकेला भी हो हमारे पास तो हमें पता चल रहा है कि कस्टमर किसी चीज़ को नहीं खरीद रहे, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसमें तो ओनली 1 डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, लेकिन इसमें ये जो 2 हैं इसमें हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज जो भी लेंगे वो जो सारे एक दूसरे के साथ रिलेट करने चाहिए, रिलेटेड क्लॉजेस होने चाहिए।
ये ज़रूरी है कि जो हम लोग क्लॉजेस यूज़ कर रहे हैं वो रिलेट होने, एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए, वो रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जो हमने एक तरफ से उठाया दूसरा हमने दूसरी तरफ से उठाया। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि मैं उसका वेट कर रही थी और वो नाखुश है, ठीक है। अभी पहले मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, तो फिर अगली बात मुझे अपनी करनी है, बल्कि किसी और की बात नहीं करनी, ठीक है। वो खुश है या वो नहीं है, वो जब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे तभी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं इंतज़ार कर रही थी, तो मुझे नेक्स्ट सेंटेंस जो लिखना है वो भी अपने बारे में लिखना होगा कि मैं थक गई थी या लेकिन मैंने ज़्यादा इंतज़ार किया, इस तरह से।